हेलो फ्रेंड्स, मैं संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अजय सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अभी तक रीजनिंग में मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है जो कि आपका कोडिंग डिकोडिंग है। लेकिन उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अब आप उस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो ज़रा जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, वो आपके टोटल 25 क्वेश्चन हैं जो मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा और उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि f प्लस आई माइनस आर प्लस ई का कौन सा मान संभव होगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है कि इसमें हमें संभव मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, f का मान कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। और जब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए f का मान 6 होता है तो i का कितना होता है, 9 होता है। r का कितना होता है, 18 और e का 5। तो हमने क्या किया, जितने भी अक्षर दिए थे उस अक्षर की हमने वैल्यू रख दी। अब वैल्यू रखने के बाद हमने क्या किया, 9 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। तो 9 6 15 हो गया और 15 5 कितना हो गया, 20 हो गया। इसका मतलब यह है कि 20 माइनस 18 बराबर 2। कितना है दोस्तों, 2। इसका मतलब यह है कि f प्लस आई माइनस आर प्लस ई का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में खजूर को इमली, इमली को आम, आम को अमरूद, अमरूद को पपीता, पपीता को अंगूर कहा जाए तो फलों का राजा कौन होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि फलों का राजा हमारा क्या है, आम है। इसलिए आम के लिए हम यहाँ देखेंगे कि आम को कहा क्या गया है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, इमली को आम, आम को अमरूद कहा गया है। तो फलों का राजा आम होता है, लेकिन यहाँ पर आम को क्या कहा गया है, अमरूद कहा गया है दोस्तों। इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को BCMNEF लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में RAT रैट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पहली शर्त हमारे किस रूप में हल हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉग, डॉग को उसने क्या लिखा है, BCMNEF। तो हम इसमें करेंगे क्या दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, BC, तो BC आपका D से ऐड है और ऐड होने के साथ साथ जरा ध्यान दीजिए O जो है ये MN से ऐड है और G जो है वो EF से ऐड है। और ये हमने आपको बताया था कि एक अक्षर के नज़दीक दो बगल के अक्षर। तो आप देख रहे हैं कि BC जो है ये D के नज़दीक का अक्षर है, MN O के नज़दीक का अक्षर है और EF G के नज़दीक का अक्षर है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि BCD MNO EFG। तो इस तरह से आप रैट का निकाल लीजिए। तो रैट का क्या निकलेगा दोस्तों, रैट का अगर आप निकालेंगे तो इसके पहले क्या आएगा, अगर इसके पहले आप देखेंगे तो PQ R, फिर इसके बाद आप बढ़ेंगे तो YZA, फिर इसके बाद आप बढ़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, आपका यहाँ पे जो आएगा T के लिए, तो T के लिए आपका आ जाएगा RST। समझ में आया। इसका मतलब यह है कि रैट का जो कोड होगा वो PQ YZ और RS होगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन में ये कहाँ है दोस्तों बताइए। ये ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि आपका बी ऑप्शन क्या है, सही है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गार्डन को HVS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को क्या लिखा जाएगा। तो फिर से देखिए दोस्तों, जैसा कि गार्डन को क्या लिखा गया है,
गार्डन को लिखा गया है दोस्तों HVS। अब यहाँ पर अक्षरों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर अक्षरों की संख्या कम है, तो इसके लिए हम जरा क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। 7, 1, 18, 4, 5, 14। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम 7 और 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा दोस्तों। और 18, 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 14, 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा दोस्तों। तो तुरंत हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पहली शर्त में ये किया गया है तो दूसरी शर्त में भी हम बिना सोचे फटाफट इसको हल करेंगे। और देखिए कैसे हल करेंगे, ऐड करिए इनको, क्या हो जाएगा, 12, 6, 18 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको ऐड करिए, 23, 15, 23, 15 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब दोस्तों ये आप सोच रहे होंगे कि ये 38 हम कैसे निकालें, तो हमने आपको बताया था कि 38 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 26 प्लस कितना बोलेंगे, 12 बोलेंगे। और 12 किसका होता है, एल का होता है। इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, अब इन दोनों को ऐड करिए दोस्तों, तो 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23। और 23 का क्या होता है दोस्तों, W होता है दोस्तों। समझ में आया। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, RLW आ गया। इसका मतलब फ्लावर का कोड RLW आ गया। क्या ये ऑप्शन में है? कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को 140 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको, सीधा सा फंडा है इसका कि आप सबसे पहले डॉग को लिख लीजिए। अब इसका 4 होता है, इसका 15 होता है, इसका 7 होता है, और हमें क्या करना है, 140 लाना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। अब इसको करने के लिए हमें तुरंत करना है और जल्दी से जल्दी करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, जरा ध्यान दीजिए। ये 4 है तो इसको 4 ही रखिए, ये 7 है 7 ही रखिए। अब इसको क्या करिए, ये डबल डिजिट है तो डबल डिजिट को आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। और इतना करने के बाद इन सबका आपस में गुणा कर दीजिए, यानी 4 गुणे 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और 7 तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। और 20 का जब 7 से गुणा करेंगे तो 140 आ जाएगा। जब हमारी पहली शर्त हल हो चुकी है तो हम दूसरी शर्त को भी तुरंत हल करेंगे। तो डॉन शब्द है, इसमें इसकी वैल्यू 4 है, इसकी 14 है और इसकी 15 है। तो सिंगल डिजिट को वैसे ही रखिए, डबल डिजिट को आपस में गुणा कर दीजिए। तो 5 एकम 5 हो जाएगा और इसको 4 एकम 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 20 चौक 80 आ जाएगा। इसका मतलब डॉन का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। इसलिए हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैंगो को 85 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। लिखा है इसमें कि मैंगो को, तो मैंगो को उसने लिख दिया है 85, तो मैंगो को 85 उसने लिखा कैसे है दोस्तों, ये भी तो हमें ध्यान देना है। अगर इसने 85 लिखा है तो कैसे लिखा है, तो जरा ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसका मान होता है 13, इसका 1, इसका 14, इसका 7, इसका 15। अगर हम इसको ऐड करें तो क्या हमारा 85 आएगा। तो देखते हैं ऐड करने पर क्या होता है, 13, 14 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 और 1 28 हो जाएगा। 28, 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 और 7 आपका 35 हो जाएगा और 15 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, इसके अपोजिट को लिखेंगे। तो अपोजिट इसका 14 होगा, इसका 26 होगा, इसका 13, इसका 20 और इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, 14, 26 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 और 20 कितना हो जाएगा, 40, 20, 60 हो जाएगा। 60 और 10 70 हो जाएगा। 3 इधर भेज दीजिए, 15 हो गया। 70 और 15 कितना हो गया दोस्तों, 85 हो गया। इसका मतलब हमारी पहली शर्त हल हो चुकी है। और जब हमने पहली शर्त हल कर दिया है तो अब हमें दूसरी शर्त हल करने में समय नहीं लगेगा। तो उसने पूछा है कि ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा, तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए।
ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है जिसकी वैल्यू 12 होगी। आर का आई होता है जिसका 9 होता है। ए का 26 हो जाएगा अपोजिट, और एन का 13 हो जाएगा। जी का 20 हो जाएगा, और ई का 22 हो जाएगा। अब इसको ऐड करिए दोस्तों, तो ऐड करने के लिए जरा ध्यान दीजिए, 12 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 में 26 आप ऐड करिए, तो 21 में आप 26 जब ऐड करेंगे तो 47 हो जाएगा। 47 13 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। 60 20 80, और 80 और 20 100, और 2 और जोड़ दीजिए 102। तो क्या आपके ऑप्शन में 102 है? देखिए दोस्तों, बी ऑप्शन है 102। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारा आंसर है वो आपका बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बिल को 2 4 6 6, दिग को 3 4 5 तथा नट को 7 9 8 लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में बिल्डिंग को क्या लिखा जाएगा? अब इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों? तो जैसा कि आप ध्यान दीजिए, इसका मान 2 होता है, इसका 9 होता है, तो क्या यहाँ पे 9 है? नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ना हम इसमें जोड़ कर सकते हैं ना घटाव कर सकते हैं, इसकी संभावना है नहीं। स्थान परिवर्तन की बात आ गई तो स्थान परिवर्तन आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका मान 12, इसका 12, इसका 9, इसका 2 होता है, तो स्थान परिवर्तन नहीं दिख रहा है। जब ऐसी स्थिति नहीं दिखती है तब हम एक चीज करते हैं, तुलनात्मक। तो तुलनात्मक में क्या होता है, जब आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर में कहीं ना कहीं इसका आपको मान मिलेगा। तो देखिए दोस्तों कैसे मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए। तो हमें निकालना है बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग का क्या आ जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। तो बिल्डिंग का हमें कोड चाहिए, तो क्या बी का कोड दिया है? 2 दिया है दोस्तों। ये देखिए बी का कोड क्या है, 2 है। अब हमें यू का कोड चाहिए, तो देखिए यू का कोड कहीं ना कहीं दिया होगा। ये देखिए दोस्तों, यू का कोड दिया है, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद जरा आई का देखिए, ये देखिए आई का 4 हो जाएगा। एल का देखिए, एल का 6 हो जाएगा। डी का देखिए, डी का कहां पे है, ये देखिए डी है, डी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई का भी आपने निकाला है 4। एन का कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए आपका एन कहां पे है, एन देखिए, ये देखिए नट में है, तो नट में एन का कोड क्या है, 7 है, तो ये देखिए हमने 7 रख दिया। जी डिग में देखिए जी है, जी का कोड क्या है, 5 है दोस्तों, तो इसका हमने 5 रख दिया। क्या आपके ऑप्शन में बिल्डिंग का ये कोड दिया हुआ है? देखिए दोस्तों मिलाइए, 29 46 34 75, तो 29 46, देखिए कितना दिया है यहाँ पे आपका 34 दिया है, और यहाँ पे कितना दिया है, 74, तो ये नहीं होगा। आगे बढ़िए, 29 46 34 75, इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो बिल्डिंग का कोड क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बताइए समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विषम रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए तो रूबी शब्द का कोड का योग क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उनके जो 26 के 26 अक्षर दिए हुए हैं उन्हें हमें विषम रूप में व्यवस्थित करना है। तो जब कभी क्वेश्चन में दोस्तों अगर विषम की बात कर दे तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, जो अक्षर का वास्तविक मान है उस वास्तविक मान में आप क्या करेंगे कि उस वास्तविक मान में जो आपका वास्तविक मान है उसमें 1 घटा दीजिएगा, और 1 घटा के जो आपका मान आएगा उसको आप वास्तविक मान में ऐड कर दीजिएगा। इससे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे उसने पूछा है कि रूबी, तो जरा ध्यान दीजिए, रूबी ये आपका शब्द हो गया। अब इसमें आप इसका अगर रियल मान देखेंगे तो ये होता है 18, और 18 में अब आप क्या करेंगे, 1 कम कर दीजिए तो 17 आ गया, और उसी 17 को आप इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 35। अब इसी तरह आप u का निकालेंगे, तो u का अगर रियल मान देखा जाए तो 21 होता है, और 21 में 1 कम करेंगे तो 20 आएगा, और 20 को आप इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह b का आप निकालेंगे तो इसका रियल मान जो होता है वो कितना होता है, 2, और 2 में 1 कम करेंगे तो 1 आएगा, और उसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे दोस्तों। अब ऐड करने के बाद आप y पे जाएंगे तो y का जो रियल मान होता है वो 25 होता है, और 25 है तो 1 कम करिए 24 आ जाएगा, और जब 24 आ जाएगा तो 24 को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं दोस्तों?
अब इसको क्या करना है, क्योंकि उसने कहा है कि रूबी शब्द का कोड का योग क्या होगा। ऐड कर दीजिए दोस्तों, तुरंत ऐड करिए इसको। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। अगर हम एक उठा के इसमें डाल दें तो 50 40 90 हो गया। 90 और 30 120, 5 और 3 8, 128 आ गया। यानी रूबी शब्द का जो कोड है उसका योग निकाला गया तो कितना आया दोस्तों, 128 आया। बताइए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। गुड, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एग्जामिनेशन शब्द का कोड 12.5 है तो उसी सांकेतिक भाषा में हार्ड वर्क का कोड क्या होगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो हमारे सामने क्या है, एग्जामिनेशन शब्द है और एग्जामिनेशन शब्द को उसने क्या लिखा है, 12.5 लिखा है। तो 12.5 लिखा है तो दोस्तों ये कैसे लिखा गया है, ज़रा ध्यान दीजिए। इसका मान कितना होता है, 5 होता है, इसका 24 होता है, इसका 1 होता है, इसका 13, इसका 9 और इसका 14, इसका 1, इसका 20, इसका 9, इसका 15 और इसका 14। तो अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, कैसे हो जाएगा, 24 और 5 कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा और एक ये 30 हो जाएगा। 30 के बाद जरा ध्यान दीजिए 13 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 43 में अब क्या करेंगे, 9 ऐड करेंगे तो ये आपका 52 हो जाएगा और 52 में आप 14 ऐड करेंगे तो ये आपका चला जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तुरंत आपका 66 हो जाएगा। 66 और 1 67 हो जाएगा और 67 में जैसे ही आप 20 ऐड करेंगे तो 67 में 20 ऐड करने पर कितना चला जाएगा, 87 हो जाएगा और 87 के बाद आप 9 ऐड करेंगे तो ये आपका तुरंत चला जाएगा, कितना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका टोटल 87 के बाद अगर 9 ऐड हो जाएगा तो 9 ऐड करने के बाद ये आपका 96 हो जाएगा और 96 में अगर आप 15 ऐड करेंगे तो 15 ऐड करने के अनुसार ये 111 हो जाएगा और 111 में अगर आप 14 ऐड करेंगे तो 111 और 14 125 हो गया। अगर ये 125 हो गया दोस्तों तो अब आप इसमें क्या करेंगे, पीछे से दशमलव आप क्या कर देंगे, एक स्थान बैक कर देंगे और जैसे एक स्थान आप बैक करेंगे तो आपका मान क्या आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। इसी तरह आप क्या करेंगे, अपने दूसरी शर्त को हल करेंगे। अब दूसरी शर्त में आपसे पूछ रहा है कि हार्ड वर्क का कोड क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसका 8 होता है दोस्तों, इसका 1, इसका 18, इसका 4, इसका 23, इसका 15 और इसका होता है 18, इसका 11। अब ऐड करेंगे तो 18 4 22 हो जाएगा, 22 और 8 कितना हो जाएगा, 22 8 30 हो जाएगा, 31 और 31 में अगर हम 23 जोड़ दें तो ये तुरंत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 और 54 में अगर हम 15 ऐड कर दें तो जैसे ही 54 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो ये कितना पहुंच जाएगा, 59 पहुंच जाएगा। 59 में एक इसका ले लीजिए, 60 हो गया और 10 70 हो गया। 70 और 18 तो 70 और 18 हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा टोटल, अगर 70 और 18 आप लेंगे तो ये 88 हो जाएगा। तो 88 में जरा ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, अगर 88 आया है तो 88 में एक स्थान आप दशमलव क्या कर देंगे, बैक कर देंगे। तो 8.8, क्या इसमें कहीं पर भी 8.8 है, नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने जोड़ने में गलती की है। जरा फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 और 11 तो 9 और 11 आपका 20 हो गया दोस्तों। 20 होने के साथ साथ जरा ध्यान दीजिए, 18 4 कितना है, ये 22 है और 22 में जरा 23 ऐड कर दीजिए तो ये 22 और 23 45 हो जाएगा और 45 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, तुरंत हमारा ये 45 और 20 हो जाएगा 65 और जब ये 65 हो गया तो अब आपका 15 इसमें ऐड होगा तो ये तुरंत कितना पहुंच जाएगा, 80 पहुंच जाएगा और 80 में 18 अगर आप ऐड करेंगे तो तुरंत ये आपका पहुंच जाएगा 98। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं जोड़ने में गलती की थी। तो अब आपने क्या किया, इसका 98 आ गया तो आप दशमलव बैक करेंगे एक स्थान तो कितना हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन में है कि नहीं है, ये देखिए ऑप्शन ए आपका क्या है दोस्तों, सही है। समझ में आया।
चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पैंथर को 16 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, पहली शर्त हल करते हैं। तो पहली शर्त में हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, पैंथर दिया हुआ है। तो पैंथर को उसने क्या लिखा है, 16 लिखा है। अब ये 16 कैसे लिखा है आइए देखते हैं। तो इसका मान होता है 16, इसका 1, इसका 14, इसका 20, इसका 8, इसका 5 और इसका 18। अब देखिए इसको ऐड करिए तो ये देखिए 16 और 14 कितना हो गया, 30 हो गया दोस्तों। 30 और 20 कितना हो गया, 50 हो गया। अब 50 होने के साथ साथ जरा ध्यान दीजिए, 8 5 13, 13 और 18, तो 13 और 18 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 और 1 32, यानी अगर आप ऐड करेंगे तो 50 + 32 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ये 82 आ जाएगा। अब ये 82 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो 16 दिया है। इसका मतलब ये है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों अंकों का आपस में गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा दोस्तों। तो जब पहली शर्त में अंकों के मान को जोड़ करके आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है, तो दूसरी शर्त में भी आप यही लागू करेंगे। तो क्या है आपका दूसरी शर्त में भैया, टाइगर पूछ रहा है कि टाइगर शब्द का कोड क्या होगा। तो इसका 20 होता है, इसका 9 होता है, इसका 7, इसका 5, इसका 18। अब हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए जरा ध्यान दीजिए, तो 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया, और 14 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 और 7 अगर आप ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 और इसको हम 19 मान ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 40, 40 20 60। अब एक आप क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। अब ये हमने अंकों का योग कर दिया, क्योंकि अक्षरों के मान को रखा गया और उसको जोड़ने पर 59 आया। अब इन दोनों अंकों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जैसे ही गुणा करेंगे ये अपना आंसर दे देगा। 9 × 5 कितना हो गया, 45 हो गया। क्या ऑप्शन में दोस्तों 45 है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में होटल को 300 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बोर को क्या लिखा जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन पे भी, तो होटल को उसने लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, 300 लिखा है। अब ये 300 उसने कैसे लिखा है, तो जरा ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि इसका मान 8 होता है, इसका 15, इसका 20, इसका 5, इसका 12। अब इसको जरा हम ऐड करते हैं, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 15 5 20 हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा, और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। इसका मतलब ऐड करने पर हमें क्या मिला, 60 मिला, और यहाँ पे 300 आ रहा है। इसका मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, अक्षरों की संख्या यहाँ कितनी है दोस्तों, 1 2 3 4 5 है, तो हम इसमें 5 से क्या कर दें, गुणा कर दें। और जैसे ही 5 से हम गुणा करेंगे तो 6 पंजे क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा, होटल शब्द का कोड आ जाएगा दोस्तों। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरी शर्त में भी यही चीज लागू करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, दूसरा आपका क्या है, बोर शब्द दिया हुआ है, तो इसका मान 2 होता है, इसका 15, इसका 18, इसका 5। तो तुरंत जरा इसको ऐड करिए, 15 5 20 हो जाएगा, 18 2 20 हो गया, तो 20 20 कितना हो गया दोस्तों, 40 हो गया। यहाँ पे आपका 40 आया है, और अक्षरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है, तो 4 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो बोर शब्द का कोड क्या आया दोस्तों, 160 आया। क्या ये आपके ऑप्शन में है, अगर है तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, डी ऑप्शन है आपका। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में JNU को 10 17 14 13 21 06 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में मैट को क्या लिखा जाएगा। अब इस पर ध्यान देते हैं दोस्तों कि
कि उसने JNU को लिखा क्या है, तो उसने JNU को लिखा है 10, 17, 14, 13, 21, 06 लिखा है। यहाँ पे ये स्थिति बन जा रही है दोस्तों कि हमारे अक्षर तो 3 हैं लेकिन कोड ज़्यादा हैं। इसका मतलब हम जानते हैं कि इसका मान 10 होता है, इसका 14 होता है और इसका 21 होता है। और यहाँ पे 10, 17 दिया है। इसका मतलब आप इसको अगर ऐड करेंगे तो 10 + 17 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। इसको ऐड करिए, 14 और 13 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जो भी अक्षर दिया है उस अक्षर के मान को रखा गया है और उसके अपोजिट मान को रख करके दोनों को दिखाया गया है। तो जब पहली शर्त में ये नियम लागू हो रहा है तो आप दूसरी शर्त में भी क्या करेंगे, यही नियम लागू करेंगे। चलिए अगला क्या है, मैट है। तो मैट में आप जानते हैं इसका मान 13 होता है, तो पहले 13 रख दीजिए। अब 13 में कितना ऐड करें, 27 हो जाए, 14। अब a का मान 1 होता है, इसमें कितना ऐड कर दें कि ये क्या हो जाए, 27 हो जाए, तो 26 ऐड करेंगे। तो इसलिए इसको कैसे लिखेंगे, 01 लिखेंगे। अब उसके बाद जरा ध्यान दीजिए, इसका मान 20 होता है और 20 में कितना ऐड कर दें, 27 हो जाए, 7 ऐड कर दें। तो सिंगल डिजिट को आप डबल डिजिट बनाने के लिए आगे 0 लगा देंगे। तो इसका मतलब मैट शब्द का कोड क्या आ गया, 13, 14, 01, 26, 20, 0, 7। देखिए क्या आपके ऑप्शन में है, देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन है ये, तो हमें इसके अनुसार ऑप्शन लग रहा है कि ये ऑप्शन हमारा बी सही है। बताइए दोस्तों, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को P18, G8, U17 लिखा जाए तो उसी भाषा में एंशिएंट को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी पहली शर्त को हल करेंगे। तो पहली शर्त हमारी क्या है, मॉडर्न है। तो मॉडर्न को देखिए क्या लिखा है उसने, P18, G8, U17 लिखा है। तो अब इसमें हम जरा ध्यान देंगे कि हमारा इसका मान तो 13 होता है, इसका 15, इसका 4, इसका 5 और इसका 18 और इसका 14 होता है दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 13 में 3 बढ़ा हुआ है। अगर 13 में 3 बढ़ा हुआ है तो जरा देखिए 15 में भी तो 3 बढ़ा हुआ है और यहाँ 4 में भी 3 बढ़ा हुआ है तभी 7 हुआ है, और 5 में 3 बढ़ा है तो 8 हो गया, और 18 में 3 बढ़ा तो 21 हो गया, और 14 में 3 बढ़ा तो 17 हो गया। इसका मतलब ये है कि जो शब्द दिया गया है उसके मान में 3 की बढ़ोतरी की गई है। तो इसी तरह हम दूसरी शर्त में भी यही नियम लागू कर देंगे कि जो उसका मान होगा उसमें 3 की बढ़ोतरी कर देंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिए। इसको भी क्या करेंगे, एक चीज और देखिएगा कि इसमें सबसे पहले अक्षर दिया है, फिर मान दिया है, फिर अक्षर, फिर मान, फिर अक्षर, फिर मान। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले आप अक्षर को रखेंगे, फिर मान को रखेंगे, फिर अक्षर को रखेंगे और मान को रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका मान 1 होता है, 3 बढ़ाइए कितना हो जाएगा, 4। किसका होता है दोस्तों, डी होता है। इसका मान 14 होता है, 3 बढ़ाइए 17 हो जाएगा। ये देखिए हमने 17 लिख दिया। अब इसका मान 3 होता है दोस्तों, अगर 3 बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो हमने 6 लिख दिया। इसका मान 9 होता है, 3 बढ़ाएंगे 12, 12 किसका होता है, एल का होता है। इसका मान 5 होता है, 3 बढ़ाएंगे 8 हो जाएगा, तो हमने 8 रख दिया। और इसका मान कितना होता है दोस्तों, इसका 14 होता है, और 14 में हम क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा। तो 17 को हम क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं। 17 का जो मान होता है वो क्या होता है, 17 जो है वो क्यू का मान होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका 20 होता है, तो 20 में हम 3 ऐड करेंगे 23 हो जाएगा। तो 23 के लिए हम पूरी तरह से संख्या रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये किस ऑप्शन में निहित है। जरा ध्यान दीजिए, D17 6L। तो देखिए कहाँ पे है दोस्तों, D17। तो D17 है, फिर D17 के बाद, सॉरी जरा ध्यान दीजिए, अब एनिशिएंट का आपको चाहिए। तो एनिशिएंट के लिए हम क्या करेंगे, एंशिएंट के लिए
तो एंशिएंट के लिए जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना था, इसमें ऐड करना, एक ऐड करोगे 4 हो जाएगा तो डी हो जाएगा, इसमें ऐड करोगे 3 17 हो जाएगा, फिर इसमें 3 ऐड आप करोगे तो एफ हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करोगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करोगे 8 हो जाएगा, और इसमें 3 ऐड करोगे 17 हो जाएगा, और इसमें 3 ऐड करोगे तो 23 हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये किस ऑप्शन में पाया गया है, तो डी 17F 12 H17W ये हमारे किस ऑप्शन में है, ये हमारे ऑप्शन बी में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है किसी दूसरे ग्रह पर मृदा, जल, प्रकाश, वायु वह आकाश के लिए स्थानीय शब्दावली क्रमशः आकाश, प्रकाश, वायु, जल और मृदा है। यदि वहाँ किसी को प्यास लगे तो क्या करेगा। ये हमारा क्या है दोस्तों, वही है हमारा शब्द को शब्द में बदलना। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि मृदा को आकाश कहा गया है, जल को प्रकाश कहा गया है, प्रकाश को वायु कहा गया है, वायु को जल कहा गया है और आकाश को मृदा कहा गया है। तो बताइए कि वहाँ पे अगर किसी को प्यास लगेगी तो क्या चाहिए। वैसे तो हमें प्यास जब लगती है तो हमें जल की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे जल को क्या कहा गया है दोस्तों, प्रकाश कहा गया है। इसलिए जब हमें प्यास लगेगी तो हम क्या करेंगे, प्रकाश को पिएंगे। बताइए दोस्तों, समझ में आया। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 743 का अर्थ मैंगोस आर गुड, 657 का अर्थ है ईट गुड फूड और 934 का अर्थ है मैंगोस आर राइप, तो बताइए कि राइप के लिए कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें इसका कोड निकालना होगा। तो कोड निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, राइप आपको यही दिख रहा है लेकिन और कहीं कॉमन नहीं है। तो जब तक इन दोनों को हम कॉमन रूप में नहीं निकाल लेंगे तब तक हमारा राइप नहीं निकलेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंगोस है तो यहाँ पर भी क्या है, मैंगोस है। और जब मैंगोस पहले और दूसरे वाक्य में कॉमन है तो यहाँ पहले और दूसरे में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो क्या कॉमन दिख रहा है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे कॉमन 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक 3 दिख रहा है, एक 4 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ R भी क्या है, कॉमन है ना। और जब R भी कॉमन है तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों कोड में 3 या 4 की जो परिस्थिति बन रही है, तो 3 और 4 में हम ये कहेंगे कि जो मैंगोस का कोड होगा वो 3 होगा, 3 नहीं होगा तो 4। इसका मतलब हम यही लिखेंगे कि मैंगोस का 3/4 हो जाएगा। और अगर R का पूछा जाएगा तो हम इसको किस रूप में लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि 3 और 4 हट गया, और जब यहाँ से 3 और 4 हट गया तो हमें क्या चाहिए था, राइप का कोड चाहिए था। तो राइप का कोड कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा दोस्तों। तो ये ऑप्शन में कहाँ है, डी वाला ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में काऊ को DUX लिखा जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा में पिग को क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे और कैसे हल करेंगे क्वेश्चन को, जरा ध्यान दीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको पहली शर्त को हल करना होगा। तो पहली शर्त में काऊ को क्या लिखा है, उसने DUX लिखा है। और अगर DUX लिखा है तो क्यों लिखा है, जरा ध्यान दीजिए। इसका मान होता है 3, इसका होता है 15 और इसका होता है 23, और यहाँ पे इसका 4 होता है, इसका 24 होता है। तो यहाँ आपने देखा कि 3 में 1 बढ़ाया तो 4 है और 23 में 1 बढ़ाया तो 24 है, लेकिन यहाँ पर तो 21 हो गया है। तो 15 में 1 बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा इसने नहीं किया है, बल्कि यहाँ पे सीधा कहा गया है कि ये आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में 1 बढ़ाया है, लेकिन वॉवेल को वॉवेल के अनुसार चेंज किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वॉवेल आपके A, E, I, O, U होते हैं। तो आप इस क्रम में अगर देखेंगे तो O के बाद क्या आता है, U आता है, इसलिए O के बाद यहाँ पे U रख दिया है।
तो कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग चेंज किया गया है और वॉवेल को वॉवेल के अकॉर्डिंग चेंज किया गया है। तो जरा ध्यान दीजिए, जब हमारी पहली शर्त हल हो चुकी है तो दूसरी शर्त भी हम कैसे हल करेंगे, जैसे हमारी पहली शर्त हल की गई है। तो पहली शर्त में जो आपका काऊ था, उस काऊ को कोड क्या दिया था, DUX दिया था। अब दूसरी शर्त क्या पूछ रहा है, पिग का कोड क्या होगा। तो पिग का कोड निकालने के लिए आप इसमें एक बढ़ाएंगे तो 16 और 1 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और यहाँ पे एक बढ़ाएंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा। और जब आई, अब आई जरा ध्यान दीजिए, ये आपका आई एक वॉवेल है तो आई के बाद क्या आएगा, ओ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ओ को क्या कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। अब आप मुझे बताइए कि पिग शब्द का जो कोड है वो QOH कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। किस में है, बी में है। बताइए, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि पर्सनालिटी शब्द का कोड 24 98 34 86 97 2 है तो उसी सांकेतिक भाषा में एग्जामिनेशन शब्द का कोड क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे हम हल करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका दिया हुआ है कि पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी शब्द का यहां पे जो कोड दिया है वो दिया है 2 4 9 8 3 4 8 6 9 7 2। ये आपका पर्सनालिटी शब्द का कोड दिया हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो कोड दिया है ये कोड कैसे आया है। तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। तो ये 16, ये 5, ये 18, ये 19, ये 15, ये आपका 14 होता है, ये 1, ये 12, ये 9, ये आपका 20, ये 25। अब क्या इसके अकॉर्डिंग ये किया गया है, नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 दिया है और यहाँ 16 दिया है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे ई का मान 5 है तो यहाँ 4। क्या हम इसमें कोई जोड़ घटाव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमने आपसे पहले ही बताया था कि जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर तो आप ध्यान देते ही हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन में कुछ चीज़ें एडवांस भी होती हैं और एडवांस की स्थिति में ये कुछ आपका अलग नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया है, तो जरा ध्यान दीजिए। अगर हम इसका अपोजिट लिखें तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी पी का अपोजिट अक्षर कौन सा होता है। तो अगर आपसे हम पूछें कि P का अपोजिट क्या होता है तो आप कहेंगे K, और K की वैल्यू कितनी हो जाती है, 11, क्योंकि 16 और 11 27 हो जाएगा। 5 22 5 27 और 18 में कितना जोड़ दें 27 हो जाए, 9 जोड़ दें दोस्तों 27 हो जाएगा। अब आपका 19 में कितना जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा। और 15 में कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे। 14 में 13, 1 में 26, 12 में कितना जुड़ेगा, 15, और 9 में कितना जोड़ेंगे, 18, 20 में 7, और 25 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 2 जोड़ेंगे। अब आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये देखिए 11 आ गया, ये 22 है, ये 9 है, ये 8 है, 12 13 26 15 18 7 2। ये क्या है, जो ये आपके अक्षर दिए हैं इनके विपरीत अक्षरों का मान है। अब यहाँ पे आप डबल डिजिट को जरा सिंगल डिजिट बनाइए तो 2 होगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। ये सिंगल डिजिट में है, इसको वैसे ही रख दीजिए। ये भी आपका सिंगल डिजिट में है, इसको वैसे ही रख दीजिए। ये देखिए आपका डबल डिजिट में है, इसको ऐड करिए आपस में तो 3 हो जाएगा। ये देखिए 3 दिया है दोस्तों। अब इसको ऐड करिए 13 को, तो ये भी डबल डिजिट में है तो ये 4 आ जाएगा। 26 को ऐड करेंगे तो 6 और 2 8 आ जाएगा। 15 को ऐड करेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। और 18 को ऐड करेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा। और 7 एक सिंगल डिजिट में है तो इसको वैसे ही रखिए, और 2 भी एक सिंगल डिजिट में है तो इसको वैसे ही रखिए। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या किया गया है कि अक्षर के जो विपरीत मान हैं उसको रख करके डबल डिजिट को सिंगल डिजिट बनाया गया है, और जो सिंगल डिजिट है उसको वैसे ही रखा गया है। तो जैसे आपने पहली शर्त में जो नियम लगाया है वही काम आप दूसरी शर्त में भी करेंगे। तो आपको निकालना किसका है, एग्जामिनेशन का निकालना है दोस्तों। तो एग्जामिनेशन का निकालने के लिए आप क्या करोगे, जरा ध्यान दीजिए, कुछ मत करिए, सीधी सी बात है।
इसका 5 होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर आप इसका अपोजिट निकालेंगे तो क्या आएगा? v आ जाएगा। v का कितना होता है? 22 होता है, और 22 होता है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए दोस्तों, अगर डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो हम अपोजिट लिख देते हैं, फिर ऐड कर देते हैं। तो इसका आएगा 22, इसका 24 होता है 3, इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका अपोजिट 26 होगा, इसका 14 होगा, इसका 18 हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा, इसका 26 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? 18, इसका 12, इसका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा। अब जरा ऐड करिए, देखिए डबल डिजिट है, 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये सिंगल डिजिट में है, इसको वैसे ही रखिए। इसको ऐड करिए, 6 2 8 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। इसको ऐड करिए 9 हो जाएगा। ये 3 और 1 4 हो जाएगा। ये 6 2 8 हो जाएगा। ये आपका सिंगल डिजिट में है, इसको वैसे ही रखिए। अब जरा ध्यान दीजिए, 1 और 8 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा दोस्तों। और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या ये ऑप्शन में है? 4 3 8 5, या कहिए कि 43 85 94। तो देखिए कहीं पे है 43 85 94, फिर उसके बाद है 87 93 4। क्या 87 93 4 है दोस्तों? इसका मतलब ऑप्शन ये आपका क्या है? पूरी तरह से सही है दोस्तों। बताइए दोस्तों, ये समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सभी स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमको बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि चेयर को 5 4 3 2 1 एवं टेबल को 6 3 7 8 9 संकेतबद्ध किया जाए तो उसी को ट्री को क्या लिखा जाएगा, ये आपको इसमें बताना है। तो जरा ध्यान दीजिए, जैसा कि उसने चेयर को ये लिखा है, टेबल को ये लिखा है, तो ट्री के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ट्री को कोड के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, चेयर आप देख रहे हैं, तो चेयर आपका क्या लिखा हुआ है? तो चेयर आपके सामने ही है दोस्तों, 5 4 3 2 1। ठीक है, अगला है आपके सामने टेबल। तो टेबल को उसने क्या लिखा है दोस्तों? जरा ध्यान दीजिए, तो टेबल का लिखा है 6 3 7 8 9। अब यहाँ पे अगर हम इसका मान रखें तो इसका 3, इसका 8, इसका 1, इसका 9, इसका 18, क्या इससे कोई संभावना बन रही है इसके लिए? नहीं बन रही है दोस्तों। आप देख लीजिए कि इससे कोई संभावना नहीं बन रही है, ना स्थान परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि सब संभावनाएं जब खत्म हो जाती हैं तो वहाँ पे एक कंपेयर चलता है। तो कंपेयर अगर आप इससे करेंगे तो आपके ट्री शब्द का भी कोड आपके सामने आ जाएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए, आपको ट्री का निकालना है, तो ट्री का क्या हो जाएगा? टी का जरा देखिए क्या है, टी का क्या है? 6 दिया हुआ, हमने 6 रख दिया। एच का क्या है? 4 है दोस्तों, ये देखिए हमने 4 रख दिया। अब उसके बाद आर का चाहिए, आर का कितना है दोस्तों? 1 हो जाएगा। अब ई का देखिए दोस्तों, ई का कितना है? 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। इस तरह से आप चेयर और टेबल के माध्यम से ट्री शब्द का भी कोड आपने अपने सामने रख दिया है। तो बताइए दोस्तों, ये ट्री शब्द का जो कोड है ये ऑप्शन किस में है? ये ऑप्शन बताइए, ये आपका 64 199 जो है, ये ऑप्शन ए में आपका निहित है। इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, यदि p बराबर 7, y बराबर 7 और ON बराबर 65 हो तो PR बराबर क्या होगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? जैसा कि उसने p बराबर 7 दिया हुआ है और y बराबर दिया है 7, तो कुछ मत करिए, इसका मान 16 होता है, तो 6 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। और जब 6 और 1 7 हो जाएगा तो इसका मान कितना होता है? 25। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। इसी तरह निकाल लीजिए ऑन का, तो ऑन का क्या हो जाएगा? इसका 15 होता है और इसका 14 होता है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा और 4 और 1 5 हो जाएगा। अब इसी तरह आपको PR निकालना है, तो निकाल लीजिए। PR का क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका होता है 16, इसका 18, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। क्या दोस्तों ये ऑप्शन में है? ये देखिए इस ऑप्शन में है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैट को OCV
लिखा जाता है तो उसी भाषा में VGP को क्या लिखा जाएगा। अब इसको देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप पहली शर्त को हल करेंगे और जब आपकी पहली शर्त हल हो जाएगी तभी आप दूसरी शर्त को हल कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका इसका मान होता है 13, इसका 1 होता है और इसका कितना होता है दोस्तों 20 होता है, और यहाँ पे ये 15 है, ये 3 है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 13 2 15 हो रहा है, 1 और 2 कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, और 20 2 22 हो जा रहा है। इसका मतलब 2 2 बढ़ाया गया है। तो इसमें भी हम क्या करें 2 2 बढ़ा दें, और अगर हम इसमें 2 2 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 22 2 24 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 बढ़ाएंगे तो आई आ जाएगा, इसमें 2 बढ़ाएंगे तो आर आ जाएगा। तो XIR, तो XIR आपके क्या ऑप्शन में है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन है। लेकिन क्या ये सही है, जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या सही है, क्योंकि कई लड़के कह रहे हैं कि सर बी ऑप्शन सही है, फिर आपने ध्यान नहीं दिया और यही गलती किया कि ये देखिए पहले क्या है, ये अर्थपूर्ण शब्द है, अर्थहीन में बदला गया है। तो जब अर्थपूर्ण को अर्थहीन में बदला गया है तो क्या यहाँ पर अर्थपूर्ण अर्थहीन में बदला गया है, नहीं बदला गया है दोस्तों, बल्कि यहाँ पे अर्थहीन को ही अर्थहीन बनाया गया है। तो क्या हमारे कोडिंग डिकोडिंग में कहीं पर भी अर्थहीन को अर्थहीन में बदला गया है, नहीं बदला गया है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा बल्कि इसको हम सही करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग में बहुत अच्छे से बताया है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, उसने मैट को क्या लिखा है, मैट को उसने लिख दिया है OCV। तो इसके लिए आप नीचे से ऊपर की ओर करेंगे, इसका मतलब कि अगर हम -2 कर दें तो हमारा ये आ जाएगा, 15 में से 2 घटाएंगे M आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 22 में से 2 घटाएंगे T आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे VGP में भी करेंगे। तो VGP में जरा 2 2 घटा दीजिए दोस्तों, क्या आ जाता है, अगर 22 में से 2 घटाएंगे T आ जाएगा, G में से अगर 2 घटा देंगे तो E आ जाएगा, और P में 2 घटा देंगे तो N आ जाएगा। क्या आ गया दोस्तों 10 आ गया। क्या हमारे ऑप्शन में 10 शब्द दिया है, दिया है दोस्तों। इसका मतलब C ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। और सही होने के साथ साथ ये देखिए अर्थपूर्ण अर्थहीन में बदला गया है, इसी तरह इसको भी अर्थपूर्ण को अर्थहीन में बदला गया है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 123 मित्र सूरत गया, 635 को सूरत में बाढ़ और 146 को बाढ़ और मित्र तथा 875 को घर में निराश हो, तो बताइए कि बाढ़ में गया के लिए कोड क्या होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें कंपेयर करना होता है और कंपेयर के साथ आप इसका कोड निकालते हैं। तो हमें चाहिए बाढ़ का, में का और गया का। तो बाढ़ का निकालिए दोस्तों। देखिए दूसरे वाक्य में बाढ़ कॉमन है, तो बाढ़ का कोड अगर कॉमन निकालना है तो दूसरे और तीसरे वाक्य को आपने ध्यान दिया तो बाढ़ कॉमन मिला, तीसरा दूसरे और तीसरे में कुछ ना कुछ कोड कॉमन होगा। क्या कॉमन है दोस्तों, 6 कॉमन है। इसका मतलब बाढ़ का कोड आपने निकाल दिया, कितना 6 निकाल दिया। अब आपको मे का कोड चाहिए। ये देखिए दोस्तों दूसरे वाले वाक्य में मे है और चौथे वाले वाक्य में मे है। तो मे दूसरे में है और चौथे वाक्य में है, तो दूसरे और चौथे में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन है दोस्तों, 5 कॉमन है। इसका मतलब ये है कि मे का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आगे देखिए आपको और क्या निकालना है, गया का कोड निकालना है। तो गया आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन और कहीं गया है किसी वाक्य में नहीं है। इसका मतलब हमें ये हटाना पड़ेगा और ये हटाना पड़ेगा। जब ये दोनों हट जाएंगे तो इसका कोड भी निर्धारित हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, सूरत ये देखिए पहले वाक्य में है और दूसरे वाक्य में, तो पहले और दूसरे में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब सूरत का कोड बाहर हो गया। अब मित्र की हम बात करें तो मित्र पहले वाक्य में है और तीसरे वाले वाक्य में है, तो पहला और तीसरा में से मित्र कॉमन है, तो यहाँ पहले और तीसरे में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन है दोस्तों, 1 कॉमन है, 1 निकल गया। बचा गया पहले वाक्य में 2 बचा। इसका मतलब 2 जो है वो किसका कोड हो जाएगा, गया का कोड हो जाएगा। तो गया का कोड आपके सामने क्या निकल कर आया दोस्तों, 2 आ गया। और जब 2 आ गया तो जरा ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा है बाढ़ में गया का कोड क्या होगा। तो क्या बाढ़ में गया का कोड इसी रूप में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा। हम अगर इस रूप में अगर इसको लिख दें तो क्या बाढ़ का कोड यही होगा,
इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आगे पीछे करके लिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में देखिए ये संख्याएं जरूर दे रखी होंगी। तो पहले में देखिए 2 है, 5 है, 4 है, तो 2 5, लेकिन 4 नहीं बल्कि 6 है, तो हटा दीजिए। 2 5 5, तो देखिए 2 है, 5 है, लेकिन क्या फिर 5 है? नहीं, इसको भी हटा दीजिए। 2 5 6, ये देखिए 2 5 6 है, क्या डी ऑप्शन में है? ये नहीं है। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4 तथा आगे भी अक्षर का क्रम इसी प्रकार हो तो 17 20 26 4 9 16 13 16 8 26 के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? तो जरा ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे करेंगे। जैसे उसने दिया है a बराबर 2 और दिया है b बराबर 3 और दिया है c बराबर 4, तो आप देख रहे हैं दोस्तों जो इसका वास्तविक मान है उसमें एक बढ़ा हुआ है और इसके भी वास्तविक मान में एक बढ़ा हुआ है और इसके भी वास्तविक मान में एक बढ़ा हुआ है। इसका मतलब इसका सही वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, लेकिन 1 बढ़ाने से 2 आ गया है। इसका 2 होता है, 1 बढ़ने से 3 हो गया है। इसका 3 होता है, 1 बढ़ने से 4 होता है। इसका मतलब कि जितने भी अक्षर हैं सभी अक्षरों के मान में एक एक क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। और जब एक एक बढ़ाया गया होगा दोस्तों तो हम करेंगे क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। जो आपका संख्या दे रखा हुआ है इस संख्या में एक एक आप कम करते जाएंगे तो वो अपना मान देते चले जाएंगे। तो जैसे पहले क्या दिया है दोस्तों? 17 दिया है, तो क्या 17 अगर हम क्यों लिख दें तो क्या सही होगा? नहीं, क्योंकि जो भी अक्षर दिया है उसका एक मान बढ़ा के लिखा है। इसका मतलब कि जो अक्षर दिया गया है उस अक्षर के मान में एक की बढ़ोतरी करके उसे लिखा गया है। तो जरा ये बताइए, अगर हम 17 का क्या अगर क्यों लिख देंगे तो सही है? नहीं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे? 17 में से एक घटाएंगे, तो 17 में एक घटाएंगे 16। इसका मतलब कि P जो है वो आपका 17 बनेगा, क्योंकि जब P का मान 16 होता है और एक बढ़ाएंगे आप तो 17 हो जाएगा। इसी तरह 20 है, तो 20 में एक कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 19 ऐस हो जाएगा। अब ऐस में आप एक बढ़ाइए, देखिए फिर 20 आ गया। 26 में एक कम करिए, 25 किसका होता है? y का होता है। इसी तरह अब आगे बढ़िए, 4 दिया है दोस्तों, 4 के लिए 3 किसका होता है? c का। अब 9 में एक कम करिए, h आ जाएगा। 16 में एक कम करिए, 15 o आ जाएगा। फिर उसके बाद 13 में एक कम करिए, l आ जाएगा। फिर उसके बाद 16 में एक कम करिए, कितना आ जाएगा? o आ जाएगा। फिर जरा 8 में एक कम करिए तो g आ जाएगा और 26 में एक कम करिए तो y आ जाएगा। देख लीजिए क्या ये हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है? देखिए दोस्तों, है कि नहीं है? है। किस ऑप्शन में है? ये हमारे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। देख लीजिए सही है कि नहीं है। चलिए, समझ में आया? चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में a बराबर 26, b बराबर 25, w बराबर 4, h बराबर 19 और आगे भी प्रत्येक अक्षर को इसी प्रकार लिखा जाए तो उसी भाषा में बियर को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे हल करेंगे। जैसा कि दिया हुआ है a बराबर 26, b बराबर 25 दिया है, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 26 होती है क्या? नहीं होती है। अगर हम ये देखें कि इसकी वैल्यू जो है वो 26 है यहाँ पे दिया है और इसकी 25 दिया है, तो रियल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम 27 में से 26 को घटा दें तो हमारा 1 आ जाएगा। और इसी तरह b की वैल्यू 25 दे रखी है, अगर इसको 27 से घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दोस्तों समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कैसे निकालना है इसको जरा ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आप इसकी रियल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a बराबर 26 दिया है तो हमने क्या किया? 27 में से घटाया तो 1 आ गया। इसी तरह b बराबर 25 दिया है, 27 में से घटाया 2 आ गया। अगर हम w की भी बात करें तो हम w का भी निकाल सकते हैं कि w का यहाँ पे तो 4 दिया है ना उसने, तो हम 27 में से 4 घटा ले तो हमें w की रियल वैल्यू मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं तो हमें क्या चाहिए? बियर का कोड चाहिए। क्या चाहिए? बियर का कोड चाहिए। और जब आपको बियर शब्द का कोड चाहिए तो जरा ये ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे।
तो बी का तो यहाँ कोड दिया है, अगर मान लीजिए यहाँ ना दिया होता बी का तो आप कैसे निकालते? आप कुछ मत करिए, इसका मान 2 होता है, अगर इसको 27 में से इसका मान 2 घटा देते तो क्या आ जाता? 25 आ जाता। अब इसका मान 5 होता है, अगर हम 27 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? जैसे ही 27 में से 5 घटाएंगे तो तुरंत इसका मान आ जाएगा कितना? 22 हो जाएगा। और अगर इसका मान 1 होता है, 27 में से घटाएंगे 26 आ जाएगा। और आर का मान 18 होता है, 27 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा। इस तरह से बियर शब्द का हमने क्या कर दिया? कोड निकाल दिया। क्या किसी ऑप्शन में 25, 22, 26, 9 है क्या दोस्तों? बताइए। 25, 22, 26, 9, तो ये आपके बी ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों। 25, 22, 26, 9। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी भी देता है दोस्तों तो आपको यही करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में FED इंटू 3 इज इक्वल टू 16, 29, इसी तरह BCD इंटू 4 इज इक्वल टू 492, तो बताइए कि BEF इंटू 1 का मान क्या होगा? अब इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। जैसे उसने दिया है कि FED इंटू 3 इक्वल टू 16, 29, तो अब हम इसमें करेंगे क्या? इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि 6, इसकी 5, इसकी 4, लेकिन यहाँ पे अगर 3 चौक 12 हो जाएगा तो क्या यहाँ 12 है दोस्तों? नहीं है। और जब 12 नहीं है तो कुछ मत करिए, जो इसका रियल मान है उसमें -1 कर दीजिए। और जैसे ही आप -1 करेंगे तीनों में तो आपका कुछ मान आएगा और उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये मान आ जाएगा। तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा, और 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा। और इसमें आप 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिक कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। और 3 चौक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 3 पछे 15 और 1 कैरी आपका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, FED इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया? 16, 29 आ गया। तो ये आपके सामने हमने पहला निकाल दिया। अब इसी तरह आपका दूसरा भी निकलेगा, देख लीजिए कैसे निकलेगा। BCD इंटू 4 इक्वल टू हमें लाना है 492। तो क्या करेंगे? 1 कम करिए 1, इसमें 1 कम करिए 2, इसमें 1 कम करिए 3, इंटू 4 तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, और 4 एकम 4 हो जाएगा। इसी तरह हम तीसरे शब्द का भी कोड निकालेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों? देखिए, BEF के लिए हमें मल्टीप्लाई 1 से करना है, तो हम क्या करेंगे? इसका मान 2 होता है, 1 कम करिए तो 1 हो गया। इसका 5 होता है, 1 कम करेंगे 4 हो जाएगा। इसका 6 होता है, 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। और जब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 145 आ जाएगा। बताइए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सभी स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब इसका जरा ऑप्शन देखिए कि 145 इंटू 1 कर दिए तो 145 इंटू 1 करने पे 145 आ रहा है। क्या ऑप्शन में है दोस्तों? देखिए, हमारा ए ऑप्शन क्या है? सही है। इसलिए ए ऑप्शन पे हम क्या कर देंगे? टिक मारेंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इस पर भी जरा ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों? इसमें कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में a बराबर 1 और कैट बराबर 24 हो तो मैन शब्द का कोड क्या होगा? तो ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? a बराबर 1 दिया है तो हम कैट का निकाल लें। कैट का कैसे किया है? अगर यहाँ 24 लिखा है तो ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 और 1 21, 3 24। इसका मतलब ये है कि अक्षरों के मान को रखकर क्या किया है? जोड़ दिया है। तो आप क्या करेंगे? मैन वाले शब्द में भी आप यही काम करेंगे। अक्षरों के मान को रखिए, इसका 13, इसका 1 और इसका 14, और अगर ऐड कर देंगे तो 13 1 14 और 14 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा दोस्तों। क्या ये ऑप्शन में है दोस्तों? बताइए। है, सी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। इस तरह से दोस्तों आपके कोडिंग डिकोडिंग के जो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो पूरी तरह से हल हो चुके हैं। और आप मुझे अब ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ शेयर भी करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय भीम, जय भारत।